मिस्टर श्री शरद यादव सर, समय का अभाव है, पहले से ही मैं बता दूं, समय का अभाव है। हाँ ठीक है, 3 मिनट। तो मैं, आपने समय का बंधन डाल दिया, तो दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है उससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। ये जल्दी में आपने ये बिल लाए और ये देश की संपत्ति है और ये किनके हाथ जाएगी ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक संस्था हमने खड़ी की है, कोल इंडिया, और इस देश में कभी कोल इंडिया के चलते कोई कोल की कोई कमी नहीं हुई है। ज़्यादा समय नहीं दे रहे, मैं आप बता देता कि क्या क्या कोल इंडिया के पास कितना कोयला था और बीच में जो अफवाह उड़ी वो ठीक नहीं थी। फिर जो आप कह रहे हैं आदिवासी इलाके में जो खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा, इतना कोल आपके पास है, जहां जंगल है, घना जंगल है, उस संपदा को यानी हमको वहां हाथ नहीं डालना चाहिए। समय रहेगा तो मैं आपको पत्र लिख करके वो स्थान बताऊंगा जहां इतना सघन जंगल है, जहां ये खदानें लेने के लिए लोग लगे हुए हैं। यानी अजीब हालत है कि इनकी खदानें जो है अदालत ने कैंसिल कर दी। आप इतनी जल्दी में है कि आपके जैसे आदमी को सुझाव देते तो आप जरूर मान जाते, लेकिन आप इतनी तेजी में हैं। एक बात और कहें कि जिन लोगों ने सब तरह के उद्योगों के बारे में जो कहा है, और ये जो बनारस है इसमें कुछ भी कर लीजिए आप, यहाँ घपलाबाजी बंद नहीं होगी। ये हम वहाँ जानते हैं बहुत वर्षों से, मुगल सराय को, वहीं से माफिया बनते हैं। तो ये जो आपने मे कैरी ऑन कोल माइनिंग इन एनी फार्म आइदर ऑफ ओन कंजम्पशन सेल और फॉर एनी अदर पर्पसेस, ये एंड यूज जो आप कह रहे हो, गोयल साहब ये देख लेना, आप यही रहना। ये इतना बड़ा आप कह रहे प्रतिस्पर्धा, हमारे देश में प्रतिस्पर्धा का हाल ये है कि हमारी सरकार हवा महल बनी हुई है। ये आपकी नहीं, इनकी भी थी। कोई खबर है जो ना चली जाए बाहर, कोई चीज है जो इस देश में छुप जाए। अरे आरटीआई जो है वो आपके लिए लागू हुई है, लेकिन आप पे तो कुछ असर पड़ता नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आरटीआई तो ठप्पा ही हो गई है। अब आपको मालूम है कि नहीं, ठप्पा ही हो गई आरटीआई का। जो कमिश्नर इंचार्ज है वो हमसे मिला था, रो रहा था। अब उस पर क्या बोले। इसलिए ये जो एंड यूज का जो आपने मामला रखा है, ये कोल इंडिया को बर्बाद करेगा। बहुत दिन में संस्था बनती है, आप इसको कह दीजिए। और आप जैसे सक्षम मिनिस्टर के रहते, ये कोल इंडिया को जो आप कहेंगे, जितने भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको आप हाथ से बैठ करके कह दीजिए कि ये कोयला इनको जाएगा। कोल इंडिया के पास ये रखेंगे और ये एंड यूज का कहां कहां इस्तेमाल होगा, इसका अंदाज आपने अभी नहीं लगाया है। इसका अंदाज आपने नहीं लगाया है। विदेश से जो कोल आता वो तो आएगा ही, जरूरी है। वो कुकिंग गैस वाला है, उसको आना ही। आपने समुद्र के किनारे लगाया हुआ है, इसलिए कि यहाँ राख निकलती, उससे बहुत एरिया कवर होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो आपका आज भी सारे ऑक्शन करने के बाद वो आना है। लेकिन ये लैंड यूज और खास करके जो मजदूरों के बारे में चिंता है लोगों की, और उस इलाके के लोग जो हैं, उस इलाके में सबसे ज्यादा जहां जंगल, जहां ये मिनरल्स और कोयला है, वहां आदिवासी रहते हैं। मैं आपसे कहूं कि इसमें उनके इलाके के विकास की चिंता मत करिए, उनके हाथ में कैश दीजिए। हिंदुस्तान के 68 बरस के पूरे अनुभव कहते हैं कि देश में इतने तरह के, मैं इनको क्या कहूं कि उनके बारे में कोई चीज कभी भी विकास का रास्ता वहां नहीं बनता है। वहां लूट ही लूट होती है। इसलिए मेरा कहना है कि वो कैश
सीधा कैश दीजिए उनको, जो उनके शेयर में बनता है वो कैश दीजिए। तो हिंदुस्तान के आदिवासी सबसे दुखी और लाचार लोग हैं, उनके बारे में इस बिल में ख्याल रखिए। और ये मजदूर हैं जो आप प्राइवेट लोगों को देंगे, तो जो सामाजिक संविधान में जो प्रावधान है वो इस पे लागू होंगे कि नहीं होंगे? जो इस देश के 80% कमजोर लोगों को एक छोटा सा घुनघुना मिला हुआ है, झुनझुना मिला हुआ, वो पूरा होगा कि नहीं होगा? इसलिए इसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन आप जल्दी में हैं, तो मैं ना इस तरफ हूं ना उस तरफ हूं। मैं जरूर ये चाहता हूं, उसके बाद भी मैं आपका पीछा करूंगा और इसमें दुरुस्त हो ये बात करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।